से आप सभी से निवेदन है, हम सभी से निवेदन करेंगे। इंदौरवासियों बहुत धार्मिक है और बहुत कृतज्ञ आप लोग आए कृष्ण जन्माष्टमी में। सो आप सभी के लिए यहाँ पर व्यवस्था है, आप यहाँ पर आकर स्थान ग्रहण करिए और ये कृष्ण कथा रूपी अमृत का लाभ उठाइए। और शाम को भी महाराज का भागवतम होगा, भागवतम चर्चा होगी, कृष्ण कथा 4:30 बजे, तो उसमें भी भाग ले सकते हैं। और भी बहुत सारे कार्यक्रम है, सो जुड़े रहिए। श्री राधा गोविंद मंदिर के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। इधर कुछ नीचे बिछा दिया जाए तो सब बैठ सकते, वो तो दूर हैं, ये लोग ऐसे ही बैठे, ये पीछे वाले भी आ सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। एक दरी जो है इधर सामने में बिछवा, वॉलेंटियर्स उधर से एक दरी बिछवा दीजिए सामने में ना, जो पीछे साइड में रखी है। और अभी महाराज का प्रवचन स्टार्ट होने के पहले आप लोग जो अंदर साइड बैठे हैं, जो रेलिंग लगी हुई है उसका जो पाइप में जो जो मतलब जो रॉड लगी है उसमें बाद में पैर में लगेगा। इसके लिए हमारे वॉलेंटियर्स को पैक कर रहे हैं, तो आप लोग कृपया कर थोड़ा सा गैप दे दीजिए जिससे वो जाके उसको रैप कर सके, क्योंकि दर्शन आरती के बाद भी कंटिन्यू भक्त लोग आएंगे तो फिर उसको कवर नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग जो लाइन में बैठे हुए जो पाइप है उसको रैप करना है, तो आप लोग वहां से कृपया कर साइड दे दीजिए। आप लोग इधर सामने साइड आ जाइए और अभी प्रवचन सुनिए, बाद में अभी जब ठीक है ना, तो वॉलेंटियर्स के लिए आप लोग थोड़ा गैप दे दीजिए। हरे कृष्णा। चलो नहीं है, इसको हरे ऑन करना। कृष्णा। अनुज ब्रो, इसका साउंड इतना अच्छा नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। निवेदन है, भागवतम का पाठ जब भी होता है सामने से श्रवण करना चाहिए, ये मर्यादा है। जहाँ तक हो सके, हमें मालूम है कि स्पेस बहुत टाइट है, पर फिर भी प्रयास करो, प्रयास कीजिए, सामने से भागवतम सुनेंगे, यही मर्यादा होती है भागवतम की। हरे कृष्णा। एक और रिक्वेस्ट था कि जिनकी भी पार्क गाड़ियां इस बाहर फिर पैक हो जाएगी, जिनका भी अभी जो दर्शन के लिए आया जिनकी गाड़ियां पार्किंग गेट पे लगा है, आश्रम वाले गेट पे, कृपया अगर उसको बाहर पार्क कर दीजिए, नहीं तो बाद में गाड़ी बाहर नहीं निकल पाएगी। तो अभी जल्दी से चले जाइए, नहीं तो गाड़ी फिर सील हो जाएगी, फिर आपको कल मिलेगी कल। हरे कृष्णा। जिनसे रिक्वेस्ट है, गाड़ियां जो भी भक्तों की है आप लोग बाहर जाके पार्क करिए। हरे कृष्णा। क्या ये माइक स्टैंड नहीं है इसमें? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
जय ओम विष्णुपाद परमहंसा परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर सतश्री श्रीमद His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. ISKCON BBT Founder Acharya His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami प्रभुपाद की जय. जय ओम नित्य लीला प्राविष्ट अष्टोत्तर सतश्री श्रीमद श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय. नाम आचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय. श्री राधा कृष्ण गोपे गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन की जय. गंगा माई की जय. जमुना माई की जय. श्रीमती तुलसी महारानी की जय. वृंदे देवी की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय. श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय. श्री प्रभुपाद व्यास पूजा महोत्सव की जय. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये। नास्तप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैस्तकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपाकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने यहाँ में आए हैं सभी भक्त, और पूरे विश्व में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। ये है श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से। हम कुछ ही दिन पहले कोची में गए थे, केरला में। कोची वो पोर्ट है जहाँ से लास्ट पोर्ट प्रभुपाद जी ने अपनी यात्रा जलदूत की प्रारंभ की थी कोलकाता से। कोलकाता से कोलंबो श्रीलंका गए फर्स्ट स्टॉप, फिर नेक्स्ट स्टॉप था कोची केरला में, और ये इंडिया का लास्ट पोर्ट था। उसके बाद वो अमेरिका के लिए चले गए। वो अरेबियन सी पार कर कर, मेडिटेरेनियन सी, अटलांटिक ओशन पार कर कर अमेरिका पहुंचे। तो महत्व की बात है, कोची में जलदूत के ऊपर लगभग 22 अगस्त को श्रील प्रभुपाद जी ने जन्माष्टमी जलदूत में ही मनाई थी। जलदूत पर ही उन्होंने जन्माष्टमी मनाई। प्रसाद वितरण किया, शिप के जो क्रूज जो थे उनको सबको प्रसाद दिया, वहीं जन्माष्टमी मनाई। और आज वही जन्माष्टमी पूरे विश्व भर में मनाई जा रही है। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है। तो प्रभुपाद जी एक स्थान है दिल्ली, चिपीवाड़ा कहते हैं, वहाँ में प्रभुपाद जी ने 5 वर्ष रहकर श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन किया और प्रिंटिंग भी की उन्होंने। और कुछ उनके मित्र कहते हैं प्रभुपाद जी इतने समर्पित थे और पैसा वेस्ट ना हो बहुत ही ध्यान रखते थे। यहाँ तक कि वह कभी कभी नाश्ता भी नहीं लेते थे, नाश्ता मिस कर देते थे, पैसे बचाएंगे प्रिंटिंग में लगाएंगे। एक बहुत अद्भुत लीला है। यहाँ तक कि प्रभुपाद जी जब भी बुक प्रिंटिंग करते थे, ओके प्रेस में बुक प्रिंटिंग करना था, पेपर लेकर जाना था रिक्शा, पैसे बचाने के रिक्शा का भाड़ा नहीं लगे। ये प्रभुपाद जी के मुखारविंद से है। उन्होंने लेटर में लिखा है कि प्रभुपाद जी स्वयं अपने माथे के ऊपर पेपर लेकर जाते ताकि रिक्शा का भाड़ा नहीं लेना। ये आंसू बहाने वाली बात है। प्रभुपाद जी ने बाद में लिखा इसके बारे में कि वसुदेव जी श्री कृष्ण जी को यमुना जी के पार लेकर गए थे। ये दिस थिंग कैन स्टॉप, टू प्लीज डोंट डू दिस नाउ। हरि बोल। अभी नहीं करना कुछ भी, ये जस्ट लिसन टू द भागवतम।
disturbing the class. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी से निवेदन है ध्यान पूर्वक आप श्रवण करिए और क्लास में डिस्टरबेंस और मत करिए। सामान कोई वगैरह movement मत अभी करिए। नहीं लेकर जाना, बाद में ले जाना। वसुदेव जी श्री कृष्ण जी को यमुना जी के पार लेकर गए थे, वो प्रसंग भी आपको सुनाएंगे। प्रभुपाद जी लिखते हैं, वसुदेव जी श्री कृष्ण को, बेबी कृष्ण को, शिशु कृष्ण को एक टोकरी में अपने सिर पर रखकर यमुना जी के पार रखे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो अपने सर पर पेपर लेकर जाते थे प्रिंटिंग के लिए। वही श्री कृष्ण जी का जो संदेश है, मैसेज, जो तत्व है, वो मैं इस पेपर पर लिखूंगा और ये दुनिया भर में जाएगा। इतनी तपस्या आप कल्पना भी नहीं कर सकते प्रभुपाद जी ने। तो हमारा कर्तव्य है, प्रभुपाद जी ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, कम से कम उनकी पुस्तकें लें, अध्ययन करें और उनका वितरण भी करें, ठीक है ना। जिससे प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होंगे। तो इसी प्रभुपाद जी द्वारा रचित कमेंट्री पर आज चर्चा करेंगे। एक श्लोक पर श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में 3रा अध्याय में सूत गोस्वामी जी ने कई अवतारों का वर्णन किया है। 22 अवतारों का वर्णन किया है। और ये अवतारों का वर्णन करने के बाद सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि ये तो सब अवतार हैं, ये सब जो 22 हैं अवतार हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णा तो स्वयं भगवान है। सो आप मेरे पीछे दोहराएंगे, एते च अंसा पुंसा, एते च सकला पुंसा, कृष्णास्तु भगवान स्वयं, कृष्णा तो भगवान स्वयं, कृष्णास्तु भगवान स्वयं, कृष्णा तो भगवान स्वयं, इंद्रादि व्याकुलं लोकम्, इंद्रियाणि स्वयं लोकम्, इंद्रादि व्याकुलं लोकम्, इंद्रियाणि व्यातुं लोकम्, मृद्यन्ति युगे युगे, युगे युगे, एते तं सकला पुंसा, कृष्णास्तु भगवान स्वयं, इंद्रादि व्याकुलं लोकम्, मृद्यन्ति युगे युगे। श्रीमद् भागवतम का पहले स्कंद का 3रे अध्याय का श्लोक नंबर 40 है। इसमें सूत गोस्वामी जी कहते हैं ये सभी जो भगवान के विस्तार अवतारों का बताया गया है, ये तो भगवान के अंश हैं, लेकिन कृष्णास्तु भगवान स्वयं, कृष्णा भगवान है, बाकी जो है अवतार हैं, चाहे उनके अंश हैं। इसलिए ब्रह्मा संहिता में भी, और ये हमारा परंपरा में आता है कि गोविंदम आदि पुरुषम, गोविंद आदि पुरुषम है, बाकी सब जो हैं उनके एक्सपांशन है। सो ये बात हमको ये तत्व हमको सीखना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण जी विष्णु के अवतार हैं, एक्चुअली ये तत्व सही नहीं है। गोविंदम आदि, गोविंद आदि पुरुष है, ब्रह्मा संहिता में है। श्रीमद् भागवतम में ये बहुत स्पष्ट किया है कि कृष्णा तो भगवान स्वयं। सो पिछले कुछ दिनों से हम श्री कृष्ण जी के अवतर होने की कथा सुन रहे हैं और अब तक बलराम जी के बारे में सुना था। श्री कृष्ण जी के पूर्वज थे श्री बलराम जी, और बलराम जी ने देवकी के गर्भ में आए, लेकिन योग माया ने उनको रोहिणी के गर्भ तक ट्रांसफर कर दिया। बलराम जी का आना था देवकी के गर्भ में इस कारण कि उनके पूर्व 6 सड गर्भ जो थे वो हिरण्याकाशिपु के पौत्र थे।
तो इसलिए देवकी के गर्भ को पवित्र करने के लिए, शुद्ध करने के लिए बलराम जी पहले देवकी के गर्भ में आए और फिर रोहिणी जी के गर्भ में चले गए। सो अभी हम कथा पर आते हैं श्री कृष्ण जी के। बहुत अनुकूल समय में रोहिणी और अश्विनी नक्षत्र बहुत ब्राइटली चमक रहे थे, दीप्तमान थे। उसी समय श्री कृष्ण जी एक चतुर्भुज में प्रकट हुए देवकी और वसुदेव के सामने, कंस के कारागार में। कंस दुष्ट था, उसने अपनी ही बहन देवकी और अपने जीजा को कैद में रखा हुआ था। बहुत मजबूत ताले लगाए हुए थे, बहुत ही क्रूर था। लेकिन भगवान ने आश्वासन दिया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थनम अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब भी धर्म का नाश होता है, मैं आता हूँ स्वयं और भक्तों की रक्षा करता हूँ, और जो दुष्ट लोग हैं परित्याग नाशम से दुष्कृतम का नाश करने के लिए मैं आता हूँ। लेकिन कृष्ण भगवान अपने ओरिजिनल रूप में मात्र ब्रह्मा जी के एक दिन में प्रकट होते हैं। भगवान का जो ओरिजिनल रूप है, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामे, वो ब्रह्मा जी के एक दिन में ही उस रूप में आते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन जो है बहुत ही लंबा है, हम गणन भी नहीं कर सकते। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इनका तो हिसाब लगाया जाए, 1000 गुना मल्टीप्लाई किया जाए, वो 12 घंटे हैं मात्र ब्रह्मा जी। फिर 12 घंटे उनकी रात भी है। इस तरह से उनका दिन बहुत ही लंबा है और आयु भी बहुत लंबी है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में श्री कृष्ण जी अपने ओरिजिनल स्वरूप गोविंदा में आते हैं। और जिस वो द्वापर युग में आते हैं, जिस द्वापर युग में श्री कृष्ण जी आते हैं अपने ओरिजिनल स्वरूप में, उसके बाद जो कलयुग आता है उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु जी आते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी हर एक कलयुग में नहीं आते। ये कलयुग जो है ये बहुत विशेष कलयुग है। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म इस कलयुग में हुआ, जिसमें चैतन्य महाप्रभु जी मात्र 500 वर्ष पहले आए थे। 500 वर्ष पहले इतिहास में तो कुछ भी नहीं है, जस्ट यस्टरडे, जैसे कल हुआ। 500 वर्ष पहले ही आए, तो बहुत हमारा भाग्य है कि हम इस युग में आए। तो श्री कृष्ण जी पहले देवकी और वसुदेव के पास आए कंस के कारागार में, और देखते ही देवकी और वसुदेव उन्होंने उनको प्रणाम किया पूरी तरह से। वसुदेव ने दंडवत पंचंग प्रणाम देवकी ने, समझते कि हम उन्होंने समझ लिया ये तो भगवान है, क्योंकि चतुर्भुज रूप था, बहुत चमकता, इफल्जेंट, दिव्य रूप, तांबर ड्रेस पाए हुए। उन्होंने समझ लिया चतुर्भुज इसलिए भगवान ने किया ताकि देवकी और वसुदेव के मन में कोई शंका ना हो कि वो भगवान है। दोनों ने प्रणाम किया। यहाँ में हमारे आचार्यगण समझाते हैं कि देवकी और वसुदेव का वत्सल्य रूप तो था, वत्सल्य भाव तो था ही, लेकिन नंद और यशोदा का जो वात्सल्य भाव था वो बहुत 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 ऊंचा था।
यहाँ में देवकी और वसुदेव दोनों अपने पुत्र को समझते हैं कि ये भगवान है और प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। और दूसरी ओर नंद और यशोदा, यशोदा माता तो छड़ी लेकर भागती है उसको, बांध देती है उसको। नंद बाबा, लाला मेरे पादुक लेकर आओ। और नंदलाल कृष्णा अपने बापा के पादुक अपने सिर पर लेकर आते हैं। जिनके पादुक, जिनके चरणों की सेवा स्वयं लक्ष्मी जी करती हैं, वो अभी अपने पिता नंद महाराज के पादुक अपने सिर पर लाकर नंद बाबा को देते हैं। उनको कुछ नहीं मालूम है कि भगवान है। हम कोई देवता होगा, कोई बड़ा आदमी होगा चलेगा, पर ये तो मेरा पुत्र है। तो जैसे वो प्रकट हुए श्री कृष्ण जी चतुर्भुज में, तो उन्होंने देवकी और वसुदेव को उनके पूर्व जन्मों की कथा सुनाई। आप स्मरण करो, कहते हैं कृष्ण जी कहते हैं, आप स्मरण करो 3 जन्मों में मैं आपका पुत्र बनकर आया था। पहला था प्रश्नि और सुतपा, उस समय मेरा नाम था प्रश्नि गर्भ। ये पहले जन्म में आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं आपका पुत्र बनकर आया था। आपने वर मांगा था कि आपसे एक भगवान जैसे पुत्र हो। ये तो असंभव है, भगवान जैसा कोई हो ही नहीं सकता। सब भगवान को स्वयं आना पड़ा। पहली बार प्रश्नि और सूतपा का पुत्र, उनका नाम था प्रश्नि गर्भ। और दूसरी बार आए वो अदिति और कश्यप का बेटा बनकर, क्या नाम था? वामन, वामन देव में आए। और तीसरी बार वो आए देवकी और वसुदेव का पुत्र बनकर, उनका नाम था कृष्ण। तो ये उन्होंने स्मरण दिलाया देवकी और वसुदेव को। आचार्यगण बताते हैं उस समय सब स्थितियां परिकूल थी, अनुकूल हो गई थी, अनुकूल हो गई थी। रिमझिम बारिश आ रही थी, जैसे कल आ रही थी, थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही थी। बसंत ऋतु नहीं था, लेकिन लोटस, कमल सब जगह में, पुष्प में, बहुत ही सुंदर वातावरण, बहुत शांति का वातावरण था। तो कृष्णा ने फिर अपनी माता देवकी और वसुदेव को उनके पिछले जन्मों का याद दिलाने के बाद वसुदेव को अनुग्रह किया कि मुझे अभी आप यमुना जी के पार ले जाओ और गोकुल में एक योग माया ने जन्म लिया है, आप उसको यहाँ ले आए। तो देवकी के कहने पर चतुर्भुज रूप को 2 रूप भुज के रूप में परिवर्तित कर लिया। और वसुदेव जी कारागार से बाहर निकलने लगे। कारागार में इतने मोटे मोटे ताले लगाए हुए, कुछ दिन पहले सुना था 40 किलो एक ताले का वेट था, 40 किलो। अभी भी है, जब आप देखेंगे मथुरा में जाएंगे तो वहां में कंस का कारागार आप देख सकते हैं। 40 किलो तो ताला ही था उसका, वो खुल गया अपने आप। उनकी जो चेन्स जंजीरें थी टूट गई और वसुदेव बहुत आसानी से कारागार से निकल। सभी जो सिक्योरिटी गार्ड से वॉचमैन सभी निद्रा में हो गए, सभी सो गए, किसी को कुछ मालूम नहीं था। और वसुदेव जी यमुना जी तक पहुंचे और यमुना जी ने भी उनको ऐसे ही राह दे दी पार करने की, जैसे समुद्र पार करना था श्री रामचंद्र जी को त्रेता युग में। तो उस समय समुद्र ने स्वयं श्री रामचंद्र जी को आगे जाने के लिए राह दे दिया ताकि उनकी सेना आगे चल जाए
रामेश्वर से लेकर रावण की राज्य में, रावण के राज्य श्रीलंका में। तो वैसे ही यमुना जी ने राह दे दी ताकि वसुदेव जी पार कर लें उन्हें। तो पार कर रहे और रिमझिम बारिश आ रही थी। हमारे आचार्यगण ने बताया है कभी कभी भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं तो इससे भक्तों का भाव और ऊंचा बढ़ जाता है और बढ़ जाता है। तो यमुना जी वैसे भी चाहती थी कृष्ण जी के चरण स्पर्श करें, तो उफान में थी। ऐसे में वो टोकरी से बालक फिसल कर यमुना जी में पड़ गया। अभी आप कल्पना कीजिए वसुदेव की चिंता कैसी होगी। इतने कष्टों, इतने तपस्या के बाद मेरे घर कृष्ण आए और अभी ये यमुना जी में, और ये कृष्ण जी खाली उनकी वृद्धि, उनकी भक्ति और बढ़ाने के लिए कुछ क्षणों में मिल गए। और फिर टोकरी में लेकर गोकुल पहुंचे। गोकुल पहुंचे और अभी गोकुल की कथा आती है, गोकुल की कहानी आती है। गोकुल में यशोदा मैया अपने कक्ष में थी। देर रात हो चुकी थी। सभी वहाँ के जो गोकुलवासी थे वो विश्राम कर रहे थे। यशोदा मैया बहुत थकान में थी, बहुत थकी हुई थी। वसुदेव पहुंचे यशोदा के कक्ष में और जैसे कृष्ण ने कहा था, उनको हम वसुदेव कृष्ण कहेंगे क्योंकि वो वसुदेव जी का पुत्र था। अभी हम डिफरेंस समझाएंगे आपको। ये वसुदेव कृष्ण जो थे उनको लेकर यशोदा मैया के कक्ष में पहुंचे। उधर यशोदा मैया के साथ उनके पलंग में ही योग माया थी। वसुदेव ने पहचान लिया क्योंकि उनको कहा गया था ना, वसुदेव कृष्ण ने कहा था कि योग माया को आप ले जाना, मुझे वहां छोड़ देना। तो यहाँ में आचार्यगण बताते हैं कि यशोदा मैया ने वास्तव में श्री कृष्ण और योग माया को एक साथ जन्म दिया था, लेकिन योग माया से अवरणित हो गए और वो कृष्ण को नहीं देख पाए, वसुदेव कृष्ण को नहीं देख पाए, वो कन्या को ही देख पाए, योग माया को ही देख पाए। तो उन्होंने वसुदेव कृष्ण भी कहते हैं उसको, वसुदेव कृष्ण को यशोदा के पलंग में छोड़ दिया और वो कन्या को लेकर ले, योग माया जिसका नाम था, योग माया को लेकर वापस मथुरा कंस के कारागार में पहुंच गए। कंस के कारागार में पहुंच गए तो उधर यशोदा थकी हुई थी, निद्रा में थी, लेकिन ये जब भी उनको एक बालक के रोने की आवाज आई, बालक रो रहा था, तो जाग उठी और क्या देखती है, उनके साथ एक लल्ला श्री कृष्ण है। तुरंत पहचान लिया कि तो लल्ला है जिसके लिए मैंने इतनी प्रार्थना की, इतनी तपस्या की। सभी हमारे आचार्यगण बताते हैं कि योग माया और नंदनंदन कृष्ण, एक्चुअली नंदनंदन कृष्ण और वसुदेव कृष्ण थे मथुरा में और नंदनंदन कृष्ण थे गोकुल में। तो जब ये वसुदेव जी ने वसुदेव कृष्ण को वहां छोड़ दिया, उनको नहीं मालूम था कि नंदनंदन कृष्ण, उन्होंने खाली योग माया को ही देखा। तो वही वसुदेव कृष्ण नंदनंदन कृष्ण में शामिल हो गए और वही हैं श्री नंदनंदन कृष्ण। यहाँ
यशोदानंदन कृष्णा, क्योंकि कृष्ण वृंदावन से एक पाद भी बाहर नहीं जाते। वृंदावन तृप्य न पादम एकम गच्छति, एक पादम भी नहीं बाहर जाते वृंदावन से। तो यशोदा मैया इतने वर्षों से आशा की थी कि क्या मेरे को कभी भी पुत्र का सुख मिलेगा कि नहीं, हमेशा निराश रहती। बहुत से व्रत रखे उन्होंने, लेकिन अंतिम में एक माता जी ने आकर उनको बताया कि आप द्वादशी का व्रत रखो। द्वादशी का व्रत रखने के बाद यशोदा मैया को ये संतान, और मैया यशोदा अपने लाला को चूम रही है, अपने आंसू से पूरी तरह से स्नान करा दिया उस नन्हे से बालक को। बालक था श्री कृष्ण, और पुकारने लगी, आओ मेरी दासियों, आओ सब आओ, लाला हुआ है मेरे, लाला हुआ है। और सब दासियां और सब जो गोकुलवासी थे सब आए, और सब आनंद खुशी दिख रहे। इतना अनुकूल स्थिति थी। अपने जो कीमती जेवर थे दासियों को दे दिए। इतनी प्रसन्न थी यशोदा, और सब जो ब्रजवासी थे, गोकुलवासी, बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे और गीत गाने कर रहे थे। नंद के आनंद भयो, 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 घोड़ा पाल की, घोड़ा पाल की, घोड़ा पाल की, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। तो हमारे आचार्य गणों ने बताया है कि श्री कृष्ण जी नंद नंदन कृष्णा यशोदा के पुत्र हैं, क्योंकि वसुदेव कृष्ण भी उनमें समित हो गए। नंद नंदन कृष्णा में वसुदेव कृष्णा उनके समित हो गए। उधर वसुदेव जी योग माया को लेकर कंस के कारागार में पहुंचे, और जैसे ही वो पहुंचे कारागार के अंदर, तो जो कारागार के गेट थे वो अपने आप बंद हो गए, और उनकी जो जंजीरें थी, जंजीरें वो अपने आप बंद हो गई। किसी को मालूम नहीं पड़ा कि वसुदेव कारागार छोड़कर गोकुल गए हैं। इतने में योग माया की रोने की आवाज आई, और योग माया देवी के रोने की आवाज सुनकर जो वॉचमैन सिक्योरिटी थे तुरंत जाग उठे। अभी तो सोए हुए थे, लेकिन जाग उठे और कंस के महल तक पहुंचे उसको ये खबर बताने के लिए कि एक शिशु पैदा हुआ। उनको नहीं मालूम था कि लड़की है कि लड़का है। रोने की आवाज थी। कंस वो तो जागा हुआ ही था, क्योंकि दिन रात उसको यही चिंता थी, कब मेरा मृत्यु करने वाला जन्म लेगा, उसके पहले मैं उसको मार दूंगा, या जन्म के बाद उसको मैं मार दूंगा।
जहां भी देखता मृत्यु ही देखता, जल देखता उसमें कृष्ण का मुंह देखता, अपनी पत्नियों तक पर विश्वास नहीं करता कि यहाँ ये मेरी पत्नियां कृष्ण ये मेरी पत्नियों के रूप में तो नहीं आ गए मुझे मारने के लिए। जहां भी देखता कृष्ण को अपना मृत्यु समझकर देखता। रात को जागा हुआ था, जब ही ये समाचार मिला, वॉचमैन ने बताया एक जन्म लिया है, तुरंत उठा तलवार लेकर आया, ये मेरा मृत्यु हार तो नहीं है, तो मैं अभी मृत्यु करने वाला तो नहीं है। पहुंचा वसुदेव और देवकी के पास, देवकी लाड प्यार से उस कन्या योग माया को पकड़ी हुई थी। कंस को आते देख बहुत रोने लगी, नहीं मेरे प्रिय भैया नहीं, इसका वध मत करो, मेरे 6 पुत्रों का वध कर दिया है तुमने, मैं तुम्हारी बहन हूं, ऐसा मत कीजिए, निर्दोष 6 बालकों का वध कर दिया है तुमने, इसको छोड़ दो, मैं आपसे ये एक दान मांगती हूं, इसको छोड़ दीजिए। वैसे भी किसी स्त्री का हत्या करना नहीं चाहिए। ऐसा रो रो कर देवकी कंस से मांगने लगी, छोड़ दीजिए मेरी इस बेटी को, छोड़ दीजिए। लेकिन कंस बहुत ही क्रूर था, असुरों की प्रवृत्ति ऐसी होती है, वो अपने परिवार वालों को तक नहीं छोड़ते। रूपा जी बताते हैं जमाना ऐसा आ गया है, परिवार वालों तो छोड़े, जो अनजन्मे बच्चे हैं, फीटसिस जो गर्भ में है, गर्भपात कर देते हैं। बहुत रोदन किया देवकी ने, बहुत, लेकिन क्रूर कंस नहीं सुना। विपरीत में आरोप लगा, तुमको मेरे को सपोर्ट करना चाहिए, तुम मेरे अगेंस्ट कर रही है काम। ऐसे असुर मेंटालिटी होती है। छीन लिया जबरदस्ती से योग माया को, और उसको पकड़कर, लातों से पकड़कर उसको एक पत्थर पर मारने का प्रयास किया, जैसे पूर्व में उन्होंने 6 देवकी के पुत्रों को किया था। जैसे उसने उठाया योग माया को, योग माया कंस से हाथ से छूट गई और आकाश में चली गई, और कहने लगी, कंस तू इतना क्रूर है, मुझे तुमने सोचा था तेरी मृत्यु बनूंगी, लेकिन 2 मिनट रुकिएगा उधर में। हरे कृष्णा, स्मित कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, स्मित कृष्ण प्रभु, अभी पट मत खोलिए। आकाश में योग माया चली गई और कहने लगी, जो तुम्हारी हत्या करेगा उसने जन्म ले लिया है, तुम अपनी बहन पर इतनी क्रूरता मत बताओ। और उन्होंने कहा, मैं दुर्गा हूँ, देवी दुर्गा हूँ। तो उसके बाद यही देवी दुर्गा अभी विराजमान है वाराणसी में, अन्नपूर्णा के रूप में और कई और रूपों में जगत भर में विराजती हैं, और वह कहलाती हैं विष्णु के अनुज, विष्णु अनुज। तो ये श्लोक जो है भागवतम में, उससे स्पष्ट है, और ये प्रमाण है कि श्री कृष्ण जी ने एक समय
दो माताओं के गर्भ से जन्म लिया, देवकी और यशोदा एक साथ। ये श्लोक आप पढ़ेंगे तो इसे स्पष्ट होता है। और जो कृष्ण जी का जन्म है उसके बारे में आचार्यगण ने बताया गया है कि ये मटीरियल ऑर्डिनरी पुरुष स्त्री का संबंध से नहीं होता। वसुदेव के मन से देवकी के हृदय में श्री कृष्ण जी ट्रांसफर किए गए और देवकी के हृदय से ही कृष्ण जी बाहर अवतरित हुए थे। और इस संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रभुपाद जी ने बहुत स्पष्ट बताया है कि जैसे ये घटना से होती है, वसुदेव के मन से देवकी के हृदय में कृष्ण जी गए, वैसे ही एक प्रामाणिक गुरु जो होता है, सदगुरु, जिसके हृदय में कृष्ण जी वास करते हैं, जब तक दीक्षा नहीं हो शिष्य को, जब तक एक शिष्य दीक्षा नहीं ले किससे, जिसके हृदय में कृष्ण वास करते हैं, तब तक उस शिष्य के हृदय में कृष्ण जी का वास नहीं होगा। तो इसका कहने का मतलब है कि इनिशिएशन हमको लेना जरूरी है, दीक्षा कार्य लेना जरूरी है। सभी राधा गोविंद जी के दर्शन होंगे, श्रृंगार दर्शन होंगे और आज सबको हम याद दिलाएंगे। बहुत से सुंदर सुंदर कार्यक्रम हैं। मुरादाबाद से आए हुए आर्टिस्ट, कोलकाता से आए हैं आर्टिस्ट, आप देखकर चौंक जाएंगे। कल एक प्रस्तुति थी जिसको एक्सलेंस, वर्ल्ड एक्सलेंस प्राइज मिला है। सब दृष्टिहीन थे पर उनकी प्रस्तुति बहुत ही बढ़िया थी। जिन्होंने वो मिस कर दिया, अभी एनीवे टुडे आज बहुत सुंदर प्रोग्राम होंगे और आज फास्टिंग जितना तक आप कर सकें करिएगा और ज़्यादा चैंटिंग कीजिए, ज़्यादा अध्ययन कीजिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी में उत्सव की जाए, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जाए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद। हरे हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर महाराज जी के मुखारबिंद से हमें कृष्ण कथा कैसे भगवान का जन्म हुआ और एक्चुअली हम कैसे भक्ति में प्रकट कर सकते हैं, महाराज जी ने बहुत सुंदर कथा की। उसके लिए हम सब महाराज जी का हृदय से धन्यवाद देंगे। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु गौर भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।